जब हम बोलते हैं तब हम वेव्स जनरेट करते हैं, और जब ये वेव्स किसी कान पर पड़ती हैं तब हम इन्हें कहते हैं साउंड्स। आजकल हम सब तरह तरह की वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब। और जब हम वेव्स जनरेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि जब हम बोलते हैं तब चाहते हैं कि लोग हमें सुने। लेकिन क्या कोई सुन रहा है? इज़ एनीबडी लिसनिंग? इससे पहले ये बताइए, आर यू लिसनिंग? नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूँ स्वाति तिवारी, और जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के दो हिस्से हैं। पहला है स्पीकिंग और दूसरा है लिसनिंग। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में स्पीकिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे अनदर हाफ ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो है लिसनिंग। लिसनिंग एक्चुअली मोर देन हाफ कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिकेशन में। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर ने हमारे दो कान और एक मुंह इसीलिए बनाया है, सो दैट वी लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक, और वी स्पीक हाफ ऑफ एज मच एज वी लिसन। जैसे ही हमने लिखना शुरू किया, बातों को स्टोर करना शुरू किया, पहली बार में बातें ठीक से सुनने की, लिसनिंग की ज़रूरत थोड़ी कम हो गई, और वो स्किल, लिसनिंग स्किल हमारी कम होती चली गई, और ये लगातार कम होती जा रही है। क्योंकि अब क्या था, बस पेजेस पलटे और क्रॉस चेक कर लिया। और आजकल तो पेज पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल हमारे हमेशा हाथ में है, और उसमें हम जब चाहें तब सर्च कर सकते हैं, जो भी चाहें दुनिया में वो सब कुछ। अब एक तो हमारी लिसनिंग स्किल कम हो गई, और चारों तरफ इतना ज़्यादा शोर, इतनी ज़्यादा नॉइसेस एंड वॉइसेस हैं कि अब हम चाह कर भी सुन नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। We are constantly distracted and disturbed by these noises and voices around us. अब इन noises and voices को combat करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमने हेडफोन्स और ईयरफोन्स लगाने शुरू कर दिए। और जैसे ही हमने हेडफोन्स और ईयरफोन्स लगाए, हम और भी लिसनिंग से दूर हो गए, और अब हम बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट और पोलराइज्ड हो गए। आपने भी तो किया होगा ना, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को अनफ्रेंड, बिकॉज यू डू नॉट रिलेट टू देयर आइडियोलॉजीज। वो आपसे अलग बात करते हैं। किया है या नहीं? अब हम सिर्फ हाई वॉल्यूम्स ही सुनते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स ने बड़ा बड़ा लिखना और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया है, जिससे कि आप और मैं उनकी बात सुने। बड़ा बड़ा बोलना, तेज़ तेज़ बोलना और बड़ा बड़ा लिखना। आप हेडलाइंस देखिए, खुद ही समझ जाएंगे हमारी लिसनिंग स्किल्स कितनी डिटोरिएट हो गई हैं। इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स के दो पार्ट्स हैं। पहला है रिलेट्स टू मेंटल एबिलिटी एंड दूसरा रिलेट्स टू योर फिजिकल एबिलिटी। पहले बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी के बारे में, जो साइंटिफिकली कम हो गई है। तो फिज़िकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एक एक्सरसाइज डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो है कम से कम 5 मिनट के लिए दिन में एक शांत कोने में बैठें। अब अगर ये कोना शांत ना भी हो, थोड़ा क्वाइट कोना भी होगा तो भी चलेगा, जहाँ पे कम से कम आवाज़ हो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो, वहाँ 5 मिनट बैठें। जब ये आदत पड़ चुकी हो तो इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, इस शांति में, इस क्वाइट प्लेस में जो भी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, उन आवाज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके पहचानने की कोशिश कीजिए। दिस विल इंक्रीज योर लिसनिंग एबिलिटी एज अ फिजिकल एबिलिटी। अब बात करते हैं लिसनिंग एज अ मेंटल एक्टिविटी के बारे में। लिसनिंग इज़ लाइक रीडिंग पीपल। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम एकांत में बैठ के ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही जब हम लिसनिंग भी कर रहे हैं तब भी हमें मल्टीटास्क नहीं करना है एंड बी प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशन। ये हमें हमेशा याद रखना है। व्हेन वी रीड बिटवीन द लाइन्स एज वेल। तो ह्यूमंस को रीड करते समय भी हमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है, यानी कि उनके इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देना है।
जब सुन रहे हैं तो बीच बीच में रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ आया या नहीं। अब ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं वर्बल हो, ये छोटा सा रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि स्माइल, जैसे कि क्वेश्चन, ग्रिन ऑन योर फेस, या ओके। ये रिएक्शन भी सफिशिएंट रिएक्शन है टू बी रजिस्टर्ड। कुछ समझ में ना आए कॉन्वर्सेशन के दौरान तो क्वेश्चन कीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो लास्ट में पूरे कॉन्वर्सेशन को समराइज कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं सारा कम्युनिकेशन याद रखना, इसीलिए इस एक्रोनिम को भी याद रखिए, SARA, सारा, where S stands for summarize, A for asking questions, R for reciprocation, and another A to be attentive. That is all for today. Let's listen to each other and make this a better world worth living. Thank you so much for listening to me today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन हिट करें।